नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबिका लियाकत है और आप भारत 24 पर दहाड़ कार्यक्रम देख रहे हैं। इजराइल से वापसी हो चुकी है और वतन में आते ही पता चला कि महुआ मोइत्रा को लेकर जमकर इस वक्त कंट्रोवर्सी उरूज पर पहुंची हुई है। संसद में मोदी सरकार पर अक्सर मुखर होकर आरोप लगाने वाली टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। उन पर यह आरोप लगाया गया है कि वो मोदी सरकार और उद्योगपति गौतम अडानी पर आरोप लगाने के लिए कैश और गिफ्ट्स लेती थी महंगे महंगे। उन्होंने लोकसभा सचिवालय से मिली अपनी आधिकारिक जो लॉगिन आईडी है और उसका पासवर्ड है वो भी गैर अनधिकृत यानी गैर आधिकारिक शख्स से शेयर कर दिया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत पर इस केस की जांच संसद की एथिक्स कमेटी के पास पहुंच चुकी है। जांच वो कर रही है। महुआ मोइत्रा ने निशिकांत दुबे के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा किया था इसी मामले को लेकर, लेकिन इस मामले के जो पक्षकार है और सुप्रीम कोर्ट के वकील है जय अनंत देहाद्राई, उन्होंने ये आरोप लगाया कि महुआ के वकील ने उनसे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने को कहा था, जिसके बाद महुआ के वकील इस केस की पैरवी से अलग हो गए हैं। आज इधर दिल्ली हाई कोर्ट में 31 अक्टूबर को अगली सुनवाई होनी है। पूरा मामला क्या है इसे अगर मैं समझाऊं तो टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने संसद के अंदर सवाल पूछने के लिए पैसे लिए थे। यह आरोप महुआ पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लगाया क्योंकि उनको एक खत मिला था एक वकील की तरफ से, जिसने कहा कि एक बिजनेसमैन के कहने पर महुआ मोइत्रा ये सब कर रही है। सवाल के बदले कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से वो महंगे गिफ्ट ले रही है और पैसे ले रही हैं। महुआ ने आरोप को बेबुनियाद बता दिया है, अपने खिलाफ राजनीतिक साजिश से कह डाला है। सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत पर संसद की आचार समिति अब इसकी जांच कर रही है। इस मामले में कुछ नाम बार बार सामने आ रहे हैं और किसका क्या रोल है अब वो आप समझिए। पहला नाम किसका आ रहा है भाई? वो आ रहा है सांसद टीएमसी की महुआ मोइत्रा का। उन पर क्या आरोप है कि सवाल के बदले वो महंगे गिफ्ट ले रही थी और पैसे ले रही थी। दूसरा नाम आ रहा है बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे का, जिन्होंने लोकसभा स्पीकर से महुआ मोइत्रा की इस मसले पर शिकायत की है। तीसरा नाम आ रहा है दर्शन हीरानंदानी, वो महुआ की लॉगिन डिटेल्स जो है अपने पास रखते थे और उसका इस्तेमाल करके क्वेश्चंस उस पर डालते थे। चौथा नाम है सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहाद्राई का, जो इस मामले में महुआ मोइत्रा को लेकर बहुत सारे खुलासे कर चुके हैं और इन्होंने ही खत लिखा था निशिकांत दुबे को। उन्होंने महुआ के खिलाफ सीबीआई को शिकायत भी की थी। कारोबारी दर्शन हीरानंदानी ने महुआ मोइत्रा को लेकर कई सारे विस्फोटक उसके बाद खुलासे किए। मामला समझ में आता उससे पहले खत आया और ये खत जो है वो दर्शन हीरानंदानी की तरफ से लिखा गया और इस खत में बहुत सारे विस्फोटक खुलासे किए गए हैं। हीरानंदानी ने ये खुलासा किया है कि महुआ मोइत्रा का संसद वाला जो ईमेल और पासवर्ड है वो उनके पास था। महुआ के लिए लोकसभा सचिवालय के पोर्टल पर वो सवाल पोस्ट किया करते थे। उन्होंने लिखा भी है, वो ये लिख रहे हैं कि मेरे पास लॉगिन आईडी था और मैं उस लॉगिन आईडी का इस्तेमाल किया करता था। ये देखिए, ये रहा पॉइंट नंबर 10 है जिसमें उन्होंने लिखा है, Mahua told me that she was particularly happy with the response and support she got from the opposition members and certain sections of media on raising questions relating to Adani Group. So she requested me to keep supporting her in her attacks on Adani Group and provided me her parliament login and password so that I could pose the questions directly on her behalf when required. और इसके बदले वो ये बताते हैं कि उनसे महंगे महंगे गिफ्ट जो है वो मांगे जाते थे और इसका जो जिक्र है उन्होंने पॉइंट नंबर 12 में किया है, जिसमें ये लिखा है द डिमांड दैट वर मेड एंड फेवर्स दैट वर आज इंक्लूडेड गिफ्टिंग हर एक्सपेंसिव लग्जरी आइटम्स, प्रोवाइडिंग सपोर्ट ऑन रेनोवेशन ऑफ हर ऑफिशियली अलॉटेड बंगलो इन दिल्ली, ट्रैवल एक्सपेंसेस, हॉलीडेज एटसेट्रा। इसीलिए आज दहाड़ में सवाल ये कि क्या मोदी सरकार पर सोची समझी साजिश के तहत आरोप लगाए जा रहे हैं? क्या सवाल के बदले गिफ्ट केस में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा फंस गई हैं? क्या इस मामले में महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता जा सकती है? इस पूरे मसले पर सियासत तेज है। इंडिया गठबंधन इसे राजनीतिक साजिश कह रहा है।
बीजेपी महुआ को लेकर गंभीर आरोप लगा रही है, वार पलटवार आपके सामने रख रही है और उसके बाद तमाम मेहमानों से आपका तारुफ। महुआ मित्र। Everyone is asking who is behind Mahua? निशिकांत जी, हमारी पार्टी ने यह नैतिक साहस दिखाया। सारा विषय सामने आना चाहिए क्योंकि संसदीय प्रणाली में घूसखोरी की कोई स्थान नहीं है। पार्लियामेंट में एक खास लोग के बारे में बात की जा रही है, उनके प्रति सवाल उठाया जा रहा है, तो कार्रवाई हो रही है। तो चरित्र हनन करना, बदनाम करना, तो ये बीजेपी का पुराना से ही जो है मॉडल रहा है। अदानी ग्रुप गुजरात से है, मोदी जी भी गुजराती है, इसलिए टारगेट किया गया 60 में से 51 क्वेश्चन, यानी लगभग 90% क्वेश्चन अदानी ग्रुप के ऊपर पूछा गया महुआ मोइत्रा द्वारा, और उसका लॉगिन आईडी निन्हाली को दिया गया था। उन्होंने ही खुद से घुसकर वो क्वेश्चन किया। एक एक करके कार्रवाई क्या करनी, इनके आरोपों पर जेल हो जाती है। आप सारे एमपीज को लगातार अलग अलग प्रताड़ित क्यों कर रहे हैं? इकट्ठे जेल में डाल दीजिए और देश के मुद्दों पर फाइनली बात करने लगी। देखिए, संसद में संसदीय नियम हैं, मर्यादाएं हैं, मूल्य हैं, और संसदीय मूल्यों के साथ किसी भी सदस्य को छेड़छाड़ करने की, उसका उल्लंघन करने की इजाज़त नहीं है। डिफेमेशन किया जाएगा, इस तरह की चीज़ें लिखी जाएंगी। बहरहाल अभी भी मैं कहूँगा अनुसंधान होंगे तो कई सारी परतें और अभी सामने आएंगी जो लोग ये चीज़ें बोल रहे हैं। और जो खास मेहमान हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देती हूं। चारू प्रज्ञा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। इनफैक्ट पहली दफा भारत 24 के इस डिबेट में हमारे साथ हिस्सा ले रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है चारू आपका। बादल देवनाथ जी जो कि नेता हैं टीएमसी के, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बादल जी का भी स्वागत है, वो भी पहली दफा इस डिबेट में शामिल हो रहे हैं। अभिजीत अय्यर मित्रा राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट इस मसले को लेकर वो बहुत ज्यादा एक्टिव ट्विटर पर हैं। रामकृपाल सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ है, और संजीव कौशिक जी भी राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो में हमारे साथ है। बादल देवनाथ जी, काले काले बादल आए हैं, उमड़ घुमड़ के महुआ मोइत्रा पर गरजने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं मैडम, पहले तो मैंने आपको बताना चाहूँ, आज महाषष्ठी है, दुर्गा पूजा नवरात्रि शुरू हो गया, तो इसलिए आपको और आपके चैनल के पूरा स्टाफ को, सबको मैं नवरात्रि की, दुर्गा पूजा की मैं शुभकामनाएं देता हूँ। मैडम आपको भी गुड इवनिंग मैडम। और दूसरा बात है मैडम, एक महिला संसद संसद बना दिया, उसको उद्घाटन हो गया, उसके बाद महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद एक महिला संसद महुआ मित्र, जिसका हिंदी एवं इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन सब पक्का, वो हर दिन सवाल पूछते हैं मोदी जी के खिलाफ। लेकिन उसके ऊपर मैं तो जानता हूँ महुआ मित्र को, वो जो जिस क्षेत्र में संसद है कृष्णनगर में, मेरे घर से कितना 200 किलोमीटर होगा मैडम। महुआ मित्र मोदी जी से उसका उम्र हाफ है, उसका बेटी समान है, लेकिन मैडम इस महुआ मित्र को बदनाम करना, चरित्र हनन करना, ये जो साजिश है, जो भी बयान आपने अभी लिखा, आपने पढ़ लिया मैडम। आप बताइए तो मोदी जी अमित शाह जी हम लोगों का दुश्मन है? मोदी जी अमित शाह जी के खिलाफ हम सब, मैं तो 8-9 साल से दिल्ली में नाथ बोल रहा हूँ मैं मोदी जी अमित शाह मेरा दुश्मन है, महुआ मित्र ममता बनर्जी का दुश्मन है, अभिषेक बनर्जी का दुश्मन है, लेकिन कोई दुश्मन नहीं है। उनके पॉलिसी के खिलाफ हम सब कहते हैं। महुआ मित्र पार्लियामेंट हर दिन उनके पॉलिसी के खिलाफ कहते हैं, और इसके लिए पैसे लिया, उपहार लिया, कोई गिफ्ट लिया, इसका मतलब क्या होता है मैडम? बादल जी, इसका मतलब क्या होता है? हाँ, वो मतलब मैं वही तो मतलब समझना चाह रही हूँ। अब आप इतने शानदार आदमी हैं, आप कल को सांसद बन जाएं, सुनिए ना मेरी बात, सांसद बन जाएं, हाँ, और यहाँ पे अभिजीत अय्यर मित्रा बैठे हुए हैं, वो जो है एक रियासत अपने नाम कर लें और उनको अडानी जी से जलन होने लगे, और कल को बादल जी वो आपसे कहें कि मैं आपको लुई वितौं का पर्स ला के दूंगा,
या आप उनसे कहें आप मुझे गुची, अरमानी और तमाम दूसरी चीजें गिफ्ट कीजिए, ये लीजिए मेरा लॉगिन आईडी और ये लीजिए मेरा पासवर्ड, जो मर्जी आए अभिजीत अय्यर मित्रा करिएगा। अब इसमें अंग्रेजी का प्रोनाउंसिएशन कितना ही अच्छा हो कि हिंदी का प्रोनाउंसिएशन कितना ही अच्छा हो, जब करप्शन वाला प्रोनाउंसिएशन शानदार होगा तो कोई आ जाए नहीं बचा पाएगा। आप आधी उम्र के हो मोदी जी से या डबल उम्र के हो, करप्शन अगर आप करेंगे और गंभीर आप पर आरोप है तो ना तो आपका प्रोनाउंसिएशन आपको बचा पाएगा, ना चीख चिल्लाना बचा पाएगा, ना शानदार भाषण देना बचा पाएगा, ना कुत्ते से मोहब्बत बचा पाएगी, कुछ नहीं बचा पाएगा आपको। सुन लीजिए ना मैडम, मैं तो आपका सवाल समझ लिया। मैं अब बताइए तो अभिषेक बनर्जी पार्टी के महासचिव है, उसको बीवी को बीवी बुला रहा है, उसका 9 साल का बेटी को बुला रहा है, क्या बात है मैडम? 9 साल का बेटी घोटाला किया, उसका बीवी घोटाला किया, अभिषेक बनर्जी का बीवी घोटाला किया। नहीं अभिषेक बनर्जी आप ना जाना था जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना? ऐसे नहीं होता है। चारू प्रज्ञा जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप लोग जानबूझकर ये खेल रहे हैं। महुआ मोइत्रा इतनी शानदार अंग्रेजी में सवाल करती है, आप लोगों से बर्दाश्त नहीं हो पाता है और इसीलिए पूरा खेला किया आपने। मैं अनुरोध कर रहा हूं, बोलने दीजिए मैडम। हाँ बादल जी बस एक सेकंड, बादल जी मैं ओपनिंग रिमार्क सबसे ले लूं उसके बाद, ठीक है बादल जी? ओके। नमस्ते रूबिका जी, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी ऑन योर शो टुडे। देखिए, अगर महुआ मोइत्रा की अंग्रेजी इतनी अच्छी थी तो कुछ प्रश्न संसद के लिए खुद भी पोस्ट कर देती। अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड किसी और को देने की उनको क्या जरूरत पड़ी? अच्छा, 2 पन्ने की चिट्ठी लिखी है उन्होंने। अरे आपके भाई साहब, आपके बीच में मैं बिल्कुल नहीं बोली, आपके बीच में मैं बिल्कुल नहीं बोली, मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप अपनी बातें करिएगा। अच्छा देखिए, 2 पन्ने की चिट्ठी लिखी महुआ ने, 2 पन्ने की, और वो इतनी बढ़िया चिट्ठी थी कि मैं बोलूं कि वो अपनी स्क्रिप्ट किसी बॉलीवुड हॉलीवुड वाले को बेच दे तो उस पर पिक्चर बन जाए, लेकिन वो केवल एक स्क्रिप्ट थी। लेकिन इस 2 पन्ने की स्क्रिप्ट में उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि मैंने अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड एक उद्योगपति को नहीं दिया, एक बार भी नहीं कहा उन्होंने। दूसरी बात ये है कि 61 सवाल पूछे महुआ ने खड़े होके सदन में, 61 में से 50 प्रश्न केवल हीरानंदानी ग्रुप के फेवर में थे, केवल हीरानंदानी की ग्रुप के फेवर में। मैं ये नहीं बोल रही कि वो किसके खिलाफ बोलती है, भाई वो इतना किसी के खिलाफ नहीं बोली जितने किसी के फेवर में बोले जा रही थी। इस देश की जनता ने चुनकर आपको वोट देकर पार्लियामेंट में भेजा है, संसद में भेजा है, और संसद में खड़े होकर अपने क्षेत्र की बात करने के बदले आप जाकर हीरानंदानी कर रही हैं। अच्छा एक बात और है, इन सारे प्रश्नों को आप जोड़ लीजिए, एक साथ ले आइए, तो मैं इनसे वापस एक बात पूछना चाहती हूँ। भाई आप अपना, अरे भैया बादल जी की आवाज थोड़ी ठीक हो पाएगी, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। एक मिनट बादल जी मेरे बीच में मत बोलिए, रूबिका जी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। अच्छा बात खत्म नहीं है, बादल जी 20 सेकंड और। बादल जी मैं और सवाल मैं पूछती हूँ ना, मैं सवाल पूछती हूँ, आप वाला सवाल भी पूछती हूँ ना। एक बार आपने पूरी बात बोली। अरे बादल जी आप पहले बता देते कि सबके बीच में बोलना है इस डिबेट में, मैं भी आपकी पूरी बातों के बीच में बोलती हूँ, पर मैंने तो आपको आदर के साथ बोलने दिया और आप मुझे नहीं बोलने देंगे क्या? अरे एक मिनट भाई, बादल जी रुक जाइए, ठहर जाइए, मैं आपकी बातों का जवाब बाद में दूंगी, पहले आप मेरी पूरी बातें सुन लीजिए। रूबिका दिस इज नॉट फेयर, भाई मेरे ओपनिंग रिमार्क्स तो पूरे होने दीजिए। बादल जी एक सेकंड रुकिए। बादल जी आप मेरी एक महिला नहीं, ये 2 अभी स्क्रीन पर 2 महिलाएं, भाई आप उनका सम्मान कीजिए ना। मैं ये कह रही हूँ, आप मैं ये कह रही हूँ, बादल जी मेरी बात सुनिए। ओपनिंग रिमार्क्स में आपकी चारू प्रज्ञा रुकिए, मैं लेट मी जस्ट बिगिन, भाई रुक जाइए। बादल जी मैंने आपकी पूरी बात सुनी ना, मैंने आपकी पूरी बात सुनी, अब एक बार चारू प्रज्ञा को अपनी बात रख लेने दीजिए, उसके बाद मैंने आपको पूरा सुना। ऐसा मत कहिएगा कि मैंने आपको बीच में टोक दिया, कंप्लीट पूरी बात की आपने, फिर मैंने आपको सुना, मैंने काउंटर किया। अब सामने वाले को बोल लेने दीजिए, फिर मैं उन्हें काउंटर करूंगी, मामला आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? चारू प्रज्ञा 30 सेकंड में अपनी बात फिनिश कीजिए प्लीज। जी बहुत जल्दी। देखिए मामला संगीन है और मैं समझ सकती हूँ बादल जी के दिल पे आज बहुत चोट लग रही होगी, उनकी बिल्कुल थर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाली नेता के ऊपर इतने बड़े आरोप लगे जिनको वो हटा भी नहीं पा रही है। हटाना
चोरी हटाने की कोशिश भी नहीं कर रही है। लेकिन मैं यहाँ दो बातें और बोलना चाहूंगी। नहीं, ये बादल जी देखिए, ये आपकी तमीज दिखाता है, ये आपका शिष्टाचार दिखाता है, क्योंकि मैं किसी के ऊपर निजी टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, केवल फैक्ट्स पे बात कर रही हूँ। और फैक्ट ये भी है कि ना महुआ का एडवोकेट उनके साथ खड़ा है। भाई उन्होंने भी बोला कि मुझे इस केस से अब कोई लेना देना नहीं है, आप मुझे छुटकारा दीजिए। और दूसरी बात, कुछ इसी किस्म का केस 2005 में हुआ था, जिसमें 11 सांसदों को हटा दिया गया था, सदस्यता उनकी छीन ली गई थी। तो महुआ की क्यों नहीं छीनी जाए भाई? और इतनी आप बातें कर रहे हैं, आप भी और आपकी दूसरी नेता भी। ममता दीदी नहीं दे सकती थी एक स्टेटमेंट फेवर में, या आपने पहले से आपको मालूम? बादल जी 30 सेकंड में जवाब दीजिए। ओके, चारू प्रज्ञा रुकिए। बादल जी 30 सेकंड में जवाब। मैं चारू जी को एक सवाल करना। अच्छा नहीं, और बादल जी देखिए, आप पूरे समय मेरे बीच में बोले हैं और आपने मेरा पूरा ओपनिंग रिमार्क्स खराब करा है, तो अब आप मेरे को अपने 20 सेकंड में भी बोलने दीजिए। भाई टिट फॉर टैट होना चाहिए, यही फेयर बात है। नहीं, टिट फॉर टैट नहीं। अरे भाई क्या है, एक सेकंड रुकिए। सुनिए बादल जी, चारू प्रज्ञा, आप दोनों सुन लीजिए। ये दहाड़ है, ये नागिन हम नहीं खेल रहे हैं कि मैं बदला लूंगी, मैंने तुम्हें अपनी नजरों में बसा दिया है, अब रुक जाओ। दहाड़ है, एक ने जो बोला उसका जवाब दे देते एक बार। बादल जी 30 सेकंड में अपनी 30 सेकंड में अपनी बात कहिए और उसके बाद मेरे 4 मेहमान इंतजार कर रहे हैं। ओके बादल जी। कर दी उन्होंने, संसद का नाम गिरा दिया इतना भ्रष्टाचार करके। मैडम फरवरी महीने में जब सेंट्रल गवर्नमेंट बजट पेश करते हैं, उसके उस समय में कुछ चीजों के दाम वृद्धि होता है। सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर हर चीज में कंपनी के बारे में कुछ काम करते हैं, तो उस कंपनी का कोई जो फायदा होता है, चारू जी बीच में नहीं प्लीज। फाइनेंस मिनिस्टर कोई पैसा लेता है इसके लिए? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण कोई पैसा लेता है? हाँ, मैं समझता नहीं लेता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है महुआ मोइत्रा हर दिन आजादी के बाद मोदी जी के खिलाफ कुछ ना कुछ कहते हैं, मतलब किसी के पास। ऑलराइट, आप ये कह रहे हैं मोदी के खिलाफ बोलने की सजा महुआ मोइत्रा को मिल रही है। बादल जी मैं डिबेट ओपन कर रही हूँ। अभिजीत अय्यर मित्रा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, वो कह रहे हैं हो जाए ना, जांच हो जाए। मोदी पर अटैक करना आप लोगों को पसंद नहीं आया और इसीलिए ये पूरा का पूरा खेल रचा गया है। अभिजीत जी। रूबिका जी, मैं तो दीदी का मेरा भी हिंदी इतना अच्छा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आज अभी बकवास बकूंगा। मेरा अंग्रेजी बहुत अच्छा है और उसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो भी अंग्रेजी में बोलेंगा वो बहुत अच्छा रहेगा। मैं बंगाली छेले है तो हमारा हिंदी थोड़ा बंगाली स्टाइल का होता है, तो मैं ज़्यादा अच्छा हिंदी नहीं बोल सकता है। और सब हमारे दर्शकों को और आपको और पैनलिस्ट को महाषष्ठी का हम बधाई देता है। पहली बात तो ये है कि मैं दीदी ममता दीदी को और अभिषेक बैनर्जी का थैंक यू करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तक उनको पता है कि महुआ ने क्या किया है और पब्लिक में उन्होंने उनका समर्थन कोई किसी ने टीएमसी ने नहीं किया है। नंबर 1, उनके कोई कॉलीग्स ने नहीं किया है, किसी ने नहीं किया है। और ये इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन लोग हैं, इनको पता है कि किसने क्या किया है, इसीलिए एकदम चुप हैं। ये इनके लिए अच्छी बात है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें क्या है कि हमको देखना चाहिए कि प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछने का, कोई भी मंत्री से प्रश्न पूछने का हर संसद को एक हक है, पर वो एक उनका जो कंस्टिट्यूएंसी होता है, जिन्होंने उनके लिए वोट दिया है, उनके इंटरेस्ट रखते हुए उनको ये प्रश्न पूछना चाहिए, ना ही कि जो उनको पैसा देते हैं। और ये तो वैसे भी एस्टैब्लिश हुआ है, क्योंकि शायद 2005 में जब किसी ने पैसा लेके कोई प्रश्न किया था, उनको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत सांसद से निकाला गया था। तो इसका भी एक ये आता है। तीसरी बात ये है कि जो दर्शन जी हैं वो हिंदुस्तान के नागरिक नहीं हैं, वो साइप्रस के नागरिक हैं और उनको शायद उसके बाद ब्रिटेन का नागरिक बना दिया गया है। उनकी बीबी तो जरूर ही ब्रिटेन की नागरिक हैं। और एक विदेशी को संसद का पासवर्ड देना, देखिए एथिकल क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि एथिक्स रूल में मैंने पढ़ा नहीं है कि क्या ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, पर मैक्सिमम आपके 2 पीए होते हैं जिनको आप पासवर्ड दे सकते हैं, और उनको भी कई सारे डॉक्यूमेंट फॉर्म, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, ये सब साइन करना पड़ता है, मैंने सुना है। बट फिर भी जो भी है,
आप एक गैर हिंदुस्तानी को कैसे दे सकते हैं पासवर्ड? उसको पता नहीं कितना कितना प्रयोग किया जा सकता है साइबर अटैक, हैकिंग के लिए। और अगर आप ईमेल में वो पासवर्ड दिया है तो आपको कैसे पता कि चीनियों ने आपका ईमेल हैक नहीं करके वो सब हमारे संसद का पोर्टल पे साइबर। आपने तीन बिंदु यहाँ पर उठाए। अब तीनों बिंदुओं को अगर मैं एक साथ रखूं तो मुझे प्रेम कुमार जी बताइए कि क्या महुआ मोइत्रा अब उनकी जो संसद सदस्यता है वो खटाई में पड़ गई है? स्पेशली जब दो लोग 2006 का जिक्र कर रहे हैं। पैसा लेकर सवाल पूछने वाला सीन तो हमने पहले भी देखा और उसमें सदस्यता चली गई थी। क्या वो केस और ये केस सिमिलर नहीं है? देखिए रूबिका जी, आपका प्रश्न पिछले इतिहास को लेकर के है कि पहले चूँकि पैसा लेकर के सवाल पूछे गए थे उसमें संसद की सदस्यता गई, तो इसीलिए क्या महुआ मोइत्रा की भी जा रही है। मैं कह रहा हूं कि जाएगी और जा सकती है और निश्चित रूप से जाएगी, लेकिन इस कारण नहीं, बल्कि इस कारण क्योंकि अब तक जिस किसी ने भी गौतम अडानी के खिलाफ सवाल संसद में उठाए उनकी या तो सदस्यता गई या फिर उनको जेल जाना पड़ा, तो ये फिर महुआ मोइत्रा के साथ भी होगा। दूसरी बातें जो अभी चर्चा में आ रही थी वो ये कि ये हम एज्यूम कर बैठे हैं, हमारे पैनलिस्ट साथी अभिजीत जी कह रहे थे कि महुआ मोइत्रा ने उनको आईडी और लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया है और इसके ऐसे ऐसे दुष्परिणाम हो सकते हैं, सब हमने गिना दिया। लेकिन महुआ मोइत्रा ने दिया है ये बात तो खुद हीरानंदानी ने भी नहीं कहा। किसने कहा कि महुआ मोइत्रा ने दिया है लॉगिन आईडी और पासवर्ड? नहीं, क्या बात कर रहे हैं सर? मैं कह रहा हूँ, दावे से कह रहा हूँ। नहीं, मैं बता रही हूँ आपको, ये हीरानंदानी का पॉइंट मेरे पास है। हाँ। She shared with me her email ID as member of parliament so that I could send her information and she could raise the question in the parliament. I went along with her proposal. ये पॉइंट नंबर 9 है। फिर नीचे आप आइए जहाँ पर उन्होंने कहा कि she therefore requested me to keep supporting her in her attacks on Adani Group and provided me her parliament login and password so I could post the questions directly on her behalf when required. ये हीरानंदानी ने एथिक्स कमेटी को 9 और 10 पॉइंट में भेजा है। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, मैंने ये बात क्यों कही कि आज चाहे जितने भी सांसद हैं, चाहे जो भी है, सब अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड पीए अपने मीडिया देखने वालों और तमाम लोगों को शेयर करते हैं कि नहीं, इसके बारे में भी एक श्वेत पत्र ले जाया जाए। एक बात। दूसरी बात है कि ये शेयर हुए तो क्या महुआ मोइत्रा ने अपने से किया कि उनके स्टाफ ने किया, ये भी एक बात है। तो उसके तीसरी बात है कि जो पेपर आप दिखा रही हैं, अरे सर आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? वो लिखा शी शेयर्ड, अब शी कौन हुआ इसमें? महुआ मोइत्रा हुई ना। शी पर शी पर को मान लिया आपकी बात। उसके बाद अगला प्रश्न लीजिए कि ये जो कागज आपके पास में है ये व्हाइट पेपर पर है। महुआ मोइत्रा सवाल उठा रही है कि ये व्यक्ति जो उसमें कह रहे हैं कि मैं डर गया महुआ मोइत्रा से। बताइए ना, महुआ मोइत्रा से वो डर गए हीरानंदानी। ओके सर, दो पॉइंट आपने उठाए हैं, व्हाइट पेपर, हीरानंदानी डर गए महुआ मोइत्रा से, क्या ऐसा हो सकता है? अभिजीत जी जवाब दीजिए जल्दी। इसमें सबसे हैरानी की बात है कि जो जिस कागज पे महुआ मोइत्रा जी ने इस पे प्रश्न उठाया है वो खुद बिना लेबल और हेडिंग का व्हाइट पेपर है। उन्होंने खुद अपने लेटर हेड पे नई सीएस स्टेटमेंट डाला है। और उससे भी ज्यादा क्या हैरानी की बात है कि उनका जो उसमें सिग्नेचर है वो कट और पेस्ट वाला सिग्नेचर है। आप देखिए, मैं इसको पकड़ रहा हूं इधर, ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसके नीचे ये कट और पेस्ट का ये आपको ये काला दाग दिखाई दे रहा है। हाँ। ये कट और पेस्ट करके ये उन्होंने खुद साइन भी नहीं किया है। दूसरा पहलू बता रहे तो हैं। ये कितना अजीब बात है कि आप किसी पे आरोप लगा रहे हैं बिना ये उनका साइन नहीं है और उनका लेटर हेड नहीं है, और आप खुद एक उस स्टेटमेंट में खुद अपना लेटर हेड पे नहीं रिलीज कर रहे हैं। कट और पेस्ट सिग्नेचर ये भी पता नहीं उनके पीए ने किया होगा, पता नहीं। ये कौन करता है? प्रेम जी बताइए, ये कौन करता है? बताइए। मैं तो कह रहा हूँ सारे सवाल महुआ मोइत्रा से ही पूछे जा रहे हैं, पूछे जाएंगे। ये मामला लव ट्रायंगल का है, ये समझिए। एक तरफ दिल जला है,
जिसने कि जो सुप्रीम कोर्ट का वकील है, जो आए दिन महुआ मोइत्रा के खिलाफ में उनको बदनाम करने के लिए तरह तरह की चीजें प्रसारित करने की कोशिश करता रहा, और अंत में कोई नहीं मिला तो निशिकांत दुबे मिल गए, और उसके बाद उन्होंने उसी आधार पर चिट्ठी लिख दी, हंगामा खड़ा किया। और दूसरी तरफ हीरानंदानी है, जो भी किसी न किसी तरह से आकर्षित होकर उनको उपहार दे रहे थे, प्रश्न पूछने के लिए दे रहे थे, इस बात को साबित करना पड़ेगा। अच्छा प्रेम जी, प्रश्न पूछने के लिए दे रहे थे। आप कह रहे हैं कि प्रेम कुमार जी कह रहे हैं इसमें प्रेम का एंगल है, त्रिकोणीय एंगल है, ठीक है, समझ में आ गया, ये भी समझ गई मैं। अब आप कह रहे हैं कि सामने वाला रिझाने के लिए लुई वितौं के पर्स दे रहा था। अरे तो भाई ना लेती ना, किसने कहा था? बांध देती अपने हाथ और कह देती परे हट, नहीं लेना मुझे, इस बात लुई वितौं भी लूंगी। और ये रूबिका जी, इस बात को तो और सारे उनके सवाल जो हैं वो सारे मैं पूछूंगी। सर भाई आप पब्लिक लाइफ में है ना, क्या क्या आप मजाक कर रहे हैं? रूबिका जी, इस बात को तो प्रेम महुआ का एंगल मोइत्रा हो ही सकता कह है, सकती है ना कि वो अगर प्रेम का मोहब्बत में एंगल वो है, उपहार स्वीकार कर रही थी या किस वजह से, मैं नहीं उसको क्लेरिफाई कर सकता। लेकिन ये हम कैसे कह सकते हैं आंख मूंद करके? पूरे इल्जाम लगा दिया हमने पूरे देश पर, देश के सामने, कि महुआ मोइत्रा पैसा लेकर संसद में सवाल पूछ रही है। ये बड़ा सवाल है, बिना जाने बिना इंक्वायरी किए हम एक महिला को अकेला छोड़ दिए संघर्ष में क्योंकि उसने गौतम अडानी पर सवाल किया। सर बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है गौतम अडानी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, अमित शाह पर, जय शाह पर, जिस पर आप सवाल पूछना चाहते पूछिए। भाई डेमोक्रेसी कब मजबूत होगी? तभी होगी ना जब सरकार के किसी गलत नीति पर आप लोग सवाल उठा रहे हैं। बगैर सवाल उठाए तो ऐसे लोकतंत्र तो नहीं चल सकता। पर आपने उसको पूरा एंगल ही अलग कर दिया। कोई आपको रिझा कर, कोई आपको पैसे या महंगे गिफ्ट के बदले में सवाल पूछवा रहा है, तो फिर उसमें प्योरिटी कहां रही? सवाल से संबंधी नहीं है। अरे कैसे संबंधी नहीं है सर? विषय हो सकता है, वो साबित करना पड़ेगा कि अभिजीत 30 सेकंड और उसके बाद मोहब्बत का मामला भी हो सकता है। अरे सर कोई भी मामला हो, ये अगर प्रेम का एंगल है या नहीं है, उससे जो एक्यूजेशन है उस पे क्या फर्क पड़ता है? देखिए, जो आपकी पैनलिस्ट है चारू जी, वो मेरे बहन की तरह है, ठीक है। अगर मैंने उसका कल खून कर दिया और मेरे पार्टनर अभी मुंह नहीं खोले, 10 साल बाद खोले और फिर बोले कि देखो उस टाइम में प्यार में थे और मैंने इसीलिए कंप्लेन नहीं किया, और उसके बाद जाके 10 साल के बाद जाके कंप्लेंट करती हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि मैंने खून नहीं किया क्योंकि वो उस टाइम कंप्लेंट नहीं किया। तो ऐसे ये कोई लॉजिक नहीं होता है। देखिए, प्रेम का एंगल है, पर जो क्राइम होता है वो फैक्ट्स ऑफ द मैटर पे इन्वेस्टिगेट होता है। प्रेम का मामला अलग है, करप्शन का मामला अलग है। राम कृपाल जी, इसको कॉम्प्लिकेट, सवाल पूछना क्राइम नहीं है। सवाल जिस पर सवाल पूछे गए गौतम अडानी पर आज तक कुछ हुआ क्या? राम कृपाल, राहुल गांधी ने पूछे, संजय सिंह ने पूछे, महुआ मोइत्रा ने पूछे, गौतम अडानी तक नहीं जाएगी पुलिस। दिक्कत थी सवाल पूछने वाले के घर जाएगी पुलिस। पहले जांच आप उन राज्यों में क्यों नहीं बिठा देते जहां पर कांग्रेस की सरकार है? ये देश का सवाल है, देश का सवाल तो देश का सवाल है कि गौतम अडानी के पर सवाल पूछे जाएंगे कि नहीं पूछे जाएंगे। राम कृपाल जी, पूछेगा क्या संसद से स्पष्ट कर दिया जाएगा, संसद की सदस्यता खत्म कर दी जाएगी, कैसे आप लोग कर पाते जेल भेज दिया जाएगा कि महुआ मोइत्रा को इस तरीके से बदनाम किया जाएगा और हाथ में लुई वितौं का पर्स रखेंगे। वाह भाई राम कृपाल जी, कोई किसी को गिफ्ट नहीं दिया क्या? राम कृपाल जी, आपको गिफ्ट दिया क्या? देखिए रूबिका जी, मैं केवल एक चीज आपसे इतना जरूर कहूंगा कि हम सारे लोग, मैं समझता हूं आप एंकर हैं, जिसको भी जितना समय दीजिए, लेकिन आधे घंटे के बाद मुझे समय मिल रहा है। मैं कहता हूं कि ये थोड़ा बहुत, मैं तो आपसे न्याय की अपेक्षा रखता हूं, आप ध्यान रखिए इस चीज का। ओके राम कृपाल जी, मैं केवल एक बात कहता हूं कि 2005 में जिस स्टोरी पर 11 सांसद निकाले गए थे, उस स्टोरी का एक जो टीम थी उसका हेड मैं भी था। कुछ वरिष्ठ लोगों में मैं भी हुआ करता था और वो स्टोरी बाकायदा हम लोगों ने तैयार की थी और सारी चीजें, जिसपे 11 सांसद निकाले गए थे। लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन हुआ जिसमें करण सिंह ने प्रस्ताव रखा, पाया गया कि हाँ ये पैसे लेकर के किया गया है। आज के सवाल में ये प्रेम और छोड़िए एंगल, सिंपल बात यह है कि मेल आईडी आपकी जो थी वो आप उसको किसी व्यापारी को दे सकती हैं, कॉर्पोरेट राइवल जो भी हो, और आईपी एड्रेस इसमें किसी व्यक्ति से पूछने का नहीं है, ये तो आईपी एड्रेस वेरीफाई हो जाएगा।
कि उस आईपी एड्रेस पे जो मेल आए हैं, वो मेल जो पार्लियामेंट में सवाल किए गए हैं वो सेम है, लिटरल सेम है, उनको अपनी भाषा में किया गया है। दूसरी बात, उसको मंगाया गया है, मंगा करके बाकायदा किया गया है। इप्सो फैक्टो ये चीज तय है कि उसमें कंसिडरेशन है, क्योंकि आप किसी को अपना आईपी एड्रेस दे रहे हैं और वो जैसे भी मेल अपने हिसाब से भेज रहा है और वही सवाल हूबहू आप पार्लियामेंट में जाकर के उठा रहे हो, तो इसमें किसी से, ये देखिए इसको कहते हैं ना अकाट तथ्य। ये जब इस पे जांच होगी, मैं अभी कोई कमेंट नहीं करता हूं, लेकिन अगर, और जो हीरा नंदानी के बेटे साहब, जो दर्शन नंदानी, जो भी नाम है उनका, हाँ, दर्शन, उन्होंने जो सो कॉल एफिडेविट में जो बातें कही हैं, हाँ। देखिए आज की तारीख में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में फैक्ट्स कोरेबोरेट हो जाते हैं, तो इतना हुआ नहीं है। मैं कहता हूँ न भी हो, दो चीजें, आपका आईपी एड्रेस, उस आईपी एड्रेस को दुनिया कोई बदल नहीं सकती है, हाँ। वो बिल्कुल होगा, रिकॉर्ड पे है, उससे मेल आए हैं, जो चीजें आई हैं वो सवाल पूछे गए हैं। एक अंधा आदमी भी, एक सामान्य आदमी भी जानता है कि इसमें ये गलत हुआ है, इसमें लेन देन है, बशर्ते ये अगर सच प्रमाणित हो जाता है, मैं खुद इस बात को मानता हूं, और अगर इसमें आंशिक सच्चाई भी है, तब भी आप जान लीजिए, जेपी कहते थे तुम प्रतिनिधि ना रहे हमारे, राइट टू रिकॉल की बात करते थे। अगर कोई सांसद ये कर रहा है तो उसे एक क्षण भी पार्लियामेंट का सदस्य होने का, मतलब चाहे आप कहिए दायित्व है या अधिकार कहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओके सर, मेरा अगर ये तथ्य सही है तो। ओके, संजीव कौशिक जी जवाब दीजिए। देखिए, इसमें एक मुख्य किरदार हेनरी नामक कुत्ता भी है, उसको हम भूल रहे हैं हम लोग। ओहो ये हेनरी कुत्ता जो है वो मिस्टर एक्स पार्टनर जो है, वो भी इन दोनों के बीच में जो ये कहा सुनी हो रही है या इस तरह का आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, उसके बीच में एक किरदार उसका भी है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जब भी कोई स्त्री हो या पुरुष हो, जब वो प्यार में होता है, जब किसी के नज़दीक में होता है, तो निश्चित तौर पे वो सारी बाधाएं या सारी रेखाएं टूट जाती हैं। ये पुराना मसला कुछ ऐसा है, इसको आप ऐसे समझें कि जब ये मिस्टर एक्स पार्टनर थे, उनके साथ थे, सारी चीज़ें ठीक ठाक चल रही थी। जब वो उनसे दूरी बढ़ती है और ये कुत्ते का मसला आता है, फिर ये दोबारा ये हीरा दर्शन हीरा नंदानी की बात होती है, फिर वहाँ तक यदि अभी जैसा कि कृपाल जी बोल रहे थे, राम कृपाल जी की आईपी एड्रेस के बारे में बता रहे थे, कई बार ऐसा होता है कि हम आपके साथ हैं, यदि आपको भरोसा है तो हम आपके आईपी एड्रेस का इस्तेमाल कर लेते हैं, आपके हम लैपटॉप से कोई क्वेश्चन करना हो तो हम कर लेंगे। ये कौन तय करेगा? इसके लिए तो अनुसंधान की ज़रूरत है, और उस अनुसंधान से पहले एक बात तो साफ दिखाई दे रहा है कि जो लोग भी इस अडानी के और देश के प्रधानमंत्री के या सरकार के रिश्ते के बारे में जिसने भी सवाल खड़े किए, चाहे आनंद फानन में जिस तरह से देखने को मिला कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी गई, किस स्टेट के किस अदालत से उनको अन्याय मिली, कहाँ जाके कहाँ जाना पड़ा, किस तरह से स्टे हुआ, सारे लोगों ने देखा। वो एकदम बिल्कुल शीशे के जैसे है। हाँ। दूसरा उदाहरण आप संजय सिंह का ले सकती हैं कि वो भी बड़े मुखर होकर इस मुद्दे पे बोलते थे, उनका भी क्या असर हुआ आप सामने आज दिखाई दे रहा है। तीसरा ये भी दिखाई दे रही है, ये भी बड़े मुखर होकर के। सवाल ये है कि आप गिफ्ट लेके, पैसे लेके जो सवाल वो कर रही थी, क्या इससे सवाल की अहमियत खत्म हो जाती है? क्या देश की जनता तो आज भी उस सवाल को लेकर के बेचैन है और चाहता है कि इस पर जवाब मिलना चाहिए। लेकिन अडानी के प्रवक्ता के जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्यों अपनी बात निकालना शुरू कर देते हैं और सरकार क्यों पक्ष लेकर के अपनी बात कहना शुरू कर देती है? ये आरोप तो किस पे है? ये आरोप तो अडानी पे है। सरकार से सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन वो बचाव में जिस तरह से खड़े हो जाते हैं, निश्चित तौर पे ये बात और लोगों के बीच में स्पष्ट रूप से चला जाता है कि आप खड़े हैं, दीवार बन के खड़े हैं किसी को बचाने के लिए। आप ये कह रहे हैं कि महुआ मोइत्रा ने जो किया वो तो सुश्री 1008 कोई पावनी ही कर पाएगी। उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, जो किया है वो अडानी ने किया है। इनको पूरा हक है कि ये करप्शन करें, इनको पूरा हक है कि ये बदनीयती से काम करें, क्योंकि मोदी के खिलाफ काम कर रही है तो इनकी पूरी बदनीयती जो है वो पाक साफ हो जाती है। कोई सिद्ध तो करे, मैं यही तो कह रहा हूं। मतलब उनकी पूरी बदनीयती पाक साफ हो जाती है जस्ट बिकॉज़ शी इज रेजिंग क्वेश्चन अगेंस्ट अडानी। उनको दे दी गई सूचनाएं और वो सूचना साझा कर रहे, तो वो डरने वाला आदमी है इतना बड़ा? अरे डरने की बात नहीं है, आप छोड़ दीजिए ना, मैं डर वर सब छोड़ रही हूं। आई एम टॉकिंग
टॉकिंग अबाउट द करप्शन दोनों सर। बातें नहीं हो सकती एक साथ। मैं आपके दोनों पीछे बातें की एक साथ नहीं आपकी हो सकती, बदनीयती, या तो वो आप डर- उस बदनीयती को बढ़िया कैसे, प्योर कैसे साबित कर देंगे? वो व्यापारी या वो एक व्यवसायी सांसद यदि वो जो डर रहा कि था तो चुन डर कर रहा था। आया है, वो जो डर- पार्लियामेंट में आपके सवालों को दोनों पूछने चीजें गया नहीं है, एक साथ वो नहीं किसी कर सकती। बिजनेसमैन यदि के वो- सवाल उठा वो रहा है, बिजनेसमैन वो डर उस रहा था तो बिजनेसमैन डर रहा की था, खुंदक और को यदि गिफ्ट दे रहा अपने था उसके सवालों साथ का साथ था। अमली आज जवाब ये बना रहा बात है, और सारी आप कह रहे हैं खुल वो के जब साफ सामने- सुथरी है। चारू प्रज्ञा जी देखिए, इनकी सारी बातों से दो बातें निकलती हैं। सबसे पहली बात, आप लुई विटॉन क्या आप सोने से बना बैग लेकर जाओ, समस्या ये है कि उस बैग को खरीदने के पैसे कहां से आए आपके पास? अगर वो पैसे इस देश की जनता को बेचकर आपने कमाए थे तो ऐसे इंसान की पार्लियामेंट में जगह नहीं है, फुल स्टॉप। और इसमें दो निर्णय या दो बातें या दो पहलू हो ही नहीं सकते। दूसरी बात, आईपी एड्रेस आपका सेम है, इसमें कोई भी डिफेंस में कोई ये नहीं कह रहा कि ईमेल आईडी एंड पासवर्ड शेयर किया था या नहीं किया था। भाई जब आप इतना खुल्लम खुल्ला करप्शन कर रहे हैं तो उस करप्शन का नतीजा तो फेस करेंगे। इस आड़ के पीछे छुपेंगे कि मैंने अडानी के ऊपर सवाल पूछा था। देखिए, अडानी के ऊपर आपने सवाल पूछा हो या ना पूछा हो, चारू जी, आपने चूंकि लगातार जिन लोगों ने सवाल खड़े किए, जिन लोगों ने सवाल पूछे, उसका हश्र क्या हुआ हिंदुस्तान की जनता देख रही है। आपने उन लोगों के साथ क्या किया पूरे हिंदुस्तान की जनता देख रही है, और लगातार। संजीव जी बोलने दीजिए। संजय जी, आपके बीच में मैं एक बार भी नहीं बोली। संजीव जी, आप संजय जी बोलेंगे तो वो डबल बोलेंगे आपके बीच में। संजीव जी, संजीव जी सही बोल रहे हैं आप, मैं माफी चाहती हूँ। संजीव जी प्लीज बीच में मत बोलिए। देखिए, एक आध प्रश्न नहीं, 50 प्रश्न फेवरिंग हीरा नंदानी 50 पूछे हैं। और ऐसे नहीं है इन मोहतरमा ने 500 प्रश्न पूछे थे, सिर्फ 61 प्रश्न में से अगर आप 50 प्रश्न उसके आगे आप चल नहीं सकते। अच्छा, दूसरी बात, एथिक्स कमेटी में सारे पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, तो एथिक्स कमेटी के ऊपर आप यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं। आपका खुद का वकील आपका साथ देने को तैयार नहीं है। यहाँ पर जबरदस्ती आप एक लव ट्रायंगल लेकर आ रहे हैं। क्या मतलब आपको और कोई आड़ नहीं मिलती पीछे छुपने के लिए? कोई और आड़ नहीं मिलती। चारू प्रज्ञा, एक सेकंड, हाँ 30 सेकंड सर। संजीव जी, जहां आरोप ये लगाया जा रहा था कि आप अडानी पे सवाल पूछ रहे थे, चारू एक नई बात ये कही कि नहीं, आपने लाभ पहुंचाने के लिए उनके बारे में या उनको लाभ पहुंचाने के लिए आपने सवाल किए, अडानी पे सवाल नहीं किए। इससे ये भी कतरा रही हैं। लेकिन ये बात नहीं, एक मिनट, नहीं, मेरे मुंह में शब्द मत डालिए। ये आपने कहा, शुरुआती दौर में भी कहा, अभी भी आप ये बात रिपीट कर रही हैं कि वो अडानी के बारे में सवाल नहीं कर रहे थे, वो एक तरह से दरअसल हीरा नंदानी को फायदे पहुंचाने की बात कर रही थी। लगा रहे हैं और उसको लगाने के भी पैसे। जो प्रश्न आपको सदन में अपने क्षेत्र के लोगों के बारे में पूछने चाहिए थे, उनका भला करने के लिए आपको बात करनी चाहिए थी, एक मिनट वहां पर गिना जाता है। ये हिंदुस्तान की जनता से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है, जिसे एक संसद का सदस्य नहीं उठा सकता है। केवल क्षेत्र की जनता के लिए ही वो सवाल खड़ा करेगा। ये कौन सा नियम है? चारू प्रज्ञा, एक सेकंड, पर ये एक ओके, चारू प्रज्ञा वो ये कह रहे हैं कि भाई वो सांसद हैं, वो देश को लेकर भी चिंतित है, और इसीलिए अडानी के करप्शन उनके जहन में आ रहे थे, और 60 में से 51 सवाल जो हैं उन्होंने इसीलिए पूछे। क्यों अडानी के प्रवक्ता बीजेपी के लोग कैसे बन जाते हैं, हमको ये बात समझ में नहीं आती है। अडानी को एक भेजना चाहिए, प्रतिनिधि भेजना चाहिए। प्रश्न पूछ पढ़ के सुना दूं मैं? रूबिका, मेरे पास प्रश्नों की पूरी सूची है। मैं आप बोलो तो मैं 50 प्रश्न एक एक करके अभी पढ़ के सुनाती हूँ। अडानी उसमें 10-15 हो सकते हैं, लेकिन पूरे के पूरे 50 प्रश्न हीरा नंदानी के फेवर में। भाई आप कैसे नहीं बोल सकते? आप कैसे पत्रकार हो? आप कैसे पत्रकार हो? एक बार तो पूछो ना कि 60 बार आपको बोलने का मौका मिला, अपनी जनता के लिए आपने ट्रेन नहीं मांगा, स्कूल नहीं मांगा, कोई लेकिन एक बार भी सरकार इस पर जुबान नहीं खोलेगी। इस सवाल पे सरकार एक बार भी जुबान नहीं खोलेगी। सरकार ये स्पष्टीकरण नहीं देगी, इसके बारे में कोई जवाब नहीं देगी। लगातार सांसद जो सवाल करे उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, उसकी सांसदी खत्म कर दी जाएगी, उसे जेल में डाल दिया जाएगा, लेकिन जवाब नहीं दिया जाएगा। और अडानी के प्रवक्ता बन करके भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार मुझे ये तो बता दीजिए, चारू प्रज्ञा ये कह रही है, चारू प्रज्ञा ये कह रही है कि 50 सवाल पूछे अडानी में होंगे, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि सबके सब हीरा नंदानी से ताल्लुक रखने वाले सवालों पर बिल्कुल कैसे हो सकता है, ये बताइए। मैं यही तो कह रहा हूँ कि कैसे हो सकता है? यदि वो उनके साथ नहीं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक इंसान रहता है, फिर वो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक इंसान रहता है। संजीव जी, इन सारे एंगल को आप जोड़ेंगे तो दूसरा एंगल आपको दिखाई देगा। संजीव जी, मैं बहुत सिंपल सवाल पूछ रही हूँ। मैं चारू प्रज्ञा जो कह रही हूँ उसकी बात पर भी यकीन नहीं कर रही, आप जो कह रहे हैं उसकी बात पर भी यकीन नहीं कर रही। मैं अभी एक आम जनता का सवाल पूछ रही हूँ कि महुआ मोइत्रा जी वो चुनकर गई, सांसद बनी,
और वहां पर वो चाह रही है कि मैं देश को ठीक करने के सवाल पूछूं, देश में जितने भी करप्ट लोग हैं उनसे उनकी खिलाफत करते हुए सवाल पूछूं। एक सेकंड सुनिए, पहले सवाल सुनिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो सांसद 60 सवाल पूछती है और 60 में से 51 जो हैं वो हीरानंदानी या अडानी से जुड़े हुए होते हैं? इनफैक्ट सारे के सारे जो सवाल हैं उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली हीरानंदानी से वास्ता होता है। हाउ इज इट पॉसिबल सर? रूबिका जी, क्या देश के लोग ये जानना नहीं चाहेंगे कि एक ऐसा व्यवसाय जो पिछले 10 सालों में जितनी तरक्की उसकी हुई है और जिस तरह से सरकार ने मेहरबानी दिखाई है, चाहे उस पर मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, ये छोटा मसला आपको लगता है क्या? वाई हीरानंदानी छोटा मसला लगता है क्या? वाई हीरानंदानी? मैंने कहा कि ये मसला छोटा लगता है यदि अडानी पे सवाल कोई खड़ा कर रहा है तो ठीक है, नहीं करना चाहिए। इसकी गिनती फहरिस्त रखी जाएगी, इस पे कोई जवाब नहीं मिलेगा। आप पहले ही सवाल में जवाब दे देते, बात कहानी खत्म हो जाती। आप पहले ही सवाल पे दूसरे तीसरे पांचवें पर अच्छा, मुझे ये बताइए कि कृष्णा नगर से वो सांसद है, अपने इलाके को लेकर उन्होंने कितने सवाल पूछे? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यदि ये इतना ही चुप रहा था, कितने सवाल उन्होंने पूछे कृष्णा नगर को लेकर? दूसरे तीसरे पे ही जवाब आ जाना था। आप मुझे ये बताइए, हीरानंदानी को साइड में रख दीजिए, अडानी को साइड में रख दीजिए, जिस जनता ने उस औरत को चुना, जिस जनता ने महिला सांसद को चुना, उस जनता को लेकर महुआ मोइत्रा ने कितने सवाल किए संसद में? एक जवाब दे दीजिए मुझे। अब सवाल यह है कि जिस महिला को जिस क्षेत्र से लोगों ने चुना, क्या वो अपने क्षेत्र के लिए काम कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, उसके लिए बेहतरी के लिए कुछ सोच रही हैं? ये तो जवाब जनता देगी। इसका जवाब ये चारों यहाँ पे नहीं दे सकते। ये क्या बात है? देश का सवाल है, देश का सवाल है। अरे देश का सवाल कृष्णा नगर का सवाल नहीं होना चाहिए। अभिजीत आइए, चारू जी बस दो प्रश्न, दो प्रश्न हैं। पहला चीज तो ये है, मैं अभिजीत को और उसके बाद आपके पास आ रही हूँ। हाँ अभिजीत, थैंक यू। ये दो प्रश्न हैं मेरे। पहले तो कृष्णनगर अगर आप देखेंगे वो बंगाल का सबसे पिछड़ा इलाका है। उसके जो दर्द हैं, उसके जो पीड़ा हैं, उनके बारे में आप उनके सांसद होके प्रश्न नहीं पूछ रही हैं। आप क्या प्रश्न पूछ रही हैं? वो इंडिया के एक सबसे जो अमीर बंदा है उसका इंटरेस्ट के बारे में आप प्रश्न पूछ रहे हैं। ये कैसे आपको सही लगता है? आपका जो 60 क्वेश्चन है उसमें से 50 क्वेश्चन आप अमीरों के लिए पूछ रहे हैं और जो बाकी 10 है वो खुद अपने कंस्टिट्यूएंसी के बारे में नहीं पूछ रहे। सर मैंने तब भी बात किया था जब आप बात कर रहे थे और आप क्यों बात कर रहे हैं? ये देखिए ये गलत बात है, ये नहीं बात कर सकते जब मैं बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये है, देखिए इसमें 3 एंगल हैं। एक लव एंगल है, दूसरा है महुआ मोइत्रा जी का मोटिव है, और तीसरा है अडानी जी ने कुछ गलत किया या नहीं किया। देखिए अडानी ने जो गलत किया या नहीं किया उस पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ठीक है। जो लव एंगल है इसमें कोई क्रिमिनल एंगल नहीं है। जो तीसरा है, जो महुआ मोइत्रा जी ने पैसा देके प्रश्न पूछा है, ये क्रिमिनल एंगल है। और ये सब बोल रहे हैं आप अडानी को देखो जिसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और लव एंगल देखो जिसमें कोई क्रिमिनलिटी नहीं है, और बोल रहे हैं जो एक क्राइम हुआ है इस पे आपको इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहिए। आप फिर से बोल रहे हैं जब मैं बोल रहा हूँ, जब आपने बोला था मैंने मुंह भी नहीं खोला था। ये बहुत गलत बात है। आप मेरे को फैशिस्टिक तरह से चुप करना चाहते हैं। ये सांसद को तय कर रहे हैं, सांसद के बारे में वो क्या सवाल करे इसके बारे में हम बात भी ना करें। आप तय करेंगे कि सांसद किसके बारे में क्या सवाल करे? हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच का हत्या किया जा रहा है इधर। फ्रीडम ऑफ स्पीच का हत्या किया जा रहा है, जाके सदन में देखिए कभी। यही तो हो रहा है लगातार। बोलने के अधिकार को किस तरह से मसला जा रहा है, छीना जा रहा है, लोग की आवाज नहीं जा रही है। एक तो क्राइम ही नहीं है ये बोल रहे हैं, उस पे गौर करो। दूसरा जो क्राइम है वो इन्वेस्टिगेशन पे है, उसका बोल रहे हैं उसके बारे में बात करो। और जो क्राइम अभी हुआ है इसको बोल रहे हैं आप इसमें कुछ भी मत करो। मैं वही तो समझना, 60 सवाल पूछो और आप कह रहे हैं बोलने का अधिकार नहीं है। क्या बोलती हैं, कितना शानदार बोलती है, जब बोलती है जवाब बोला जाता है। जवाब तो अरे 6 लाख वोट मिले हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? जवाब तो होना चाहिए ना। एक सवाल नहीं पूछा। बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ आके उनको डिफेंड कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। जवाब तो मिलना चाहिए ना। अडानी पर मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, नहीं कृपया मैं बोल सकती हूँ प्लीज। मैं केवल एक बात कह रहा हूँ कि यहाँ मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों ने न तो सवाल पढ़े हैं न उनको पता है। आप जानती है पार्लियामेंट में जो भी सवाल पूछा जाता है संबंधित मंत्री उसका जवाब देता है। महुआ जी ने जो सवाल पूछे हैं वे जानती हैं आप, ऐसे पॉलिसी से रिलेटेड सवाल हैं।
जिनके बारे में लिखा गया था, जिनके बारे में टेंडर होने वाले थे, एलएनजी है कि एलएनजी पर ये चीजें कब हो आने वाली हैं, उसका बाकायदा जवाब दिया गया। और आपके डिबेट में कहा जा रहा है सरकार जवाब नहीं देती। हर सवाल का संबंधित मंत्री जवाब देता है। और प्लीज ऐसे मत कहिए कि जो सवाल उन्होंने पूछे उसके जवाब नहीं दिए गए। ये गलत व्याख्याएं और गलत तथ्य आप लोग कृपया यहाँ न रखें। ओके। हर मंत्री ने सवाल का जवाब दिया है। हाँ। और आपका सवाल पढ़िए क्या है, आंखें खुल जाएंगी। अभिजीत कुछ दिखा रहे हैं सर, मेरे पास वक्त की कमी है। चारू प्रज्ञा 20 सेकंड, बादल जी 20 सेकंड। अभिजीत ये जो एफिडेविट आपने कल देखा था दर्शन हीरानंदानी की ओर से, हाँ। ये अब नोटराइज्ड कॉपी आ गया है। ये आप देखिए, नोटरी का मार्कर है उधर, और उनका और इनका मैं अब नीचे जाके आपको इनका मैं सिग्नेचर देखूंगा, वो भी नोटराइज हो चुका है। इस वक्त तो यही बात आप चल रही देख लीजिए, थी। पूरा नोटराइज करके आ गया। ये नोटरी का स्टैंप आपको इस वक्त फुल स्क्रीन लीजिए। अभिजीत बता रहे हैं कि दर्शन हीरानंदानी ने जो लिख कर दिया था, जिस पर महुआ मित्रा ने कहा था कि ये तो सफेद पन्ने पर है, लेटर हेड पर भी नहीं है, और अब अभिजीत ये खबर हमें दे रहे हैं कि उस पर तो बकायदा नोटरी की स्टैंप लग चुकी है और नीचे वो सिग्नेचर भी आप देख पा रहे हैं। दिस इज अ बिग न्यूज, बड़ी खबर। यानी अब ये उस कमेटी में जाकर इसके एक एक शब्द की तुलना और एक एक शब्द का वजन जो है और ज्यादा बढ़ जाता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत, थैंक यू इस बड़ी खबर के लिए। आप देखते रहिए भारत।